हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर मैं और भाई भी ठीक हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है ही कि हम लोग पहुँच गए हैं मनौना धाम। हम लोग यहाँ पर दिन में ही पहुँच गए थे और शाम की आरती भी हम लोगों ने अटेंड कर ली है और हमने खाटू नरेश के भी बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए थे। पर हमारा जो मेन काम है जल पीने का, वो भी महाराज जी के थ्रू, तो वो चीज़ के लिए ना हमने टोकन ले लिया था। और टोकन वाली लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन मतलब लाइन क्या ही मैं बताऊँ आप लोगों को। बस हम लोगों का 32 नंबर था और 32 नंबर भी रात के 2 बजे आया, क्योंकि अभी गर्मी की वजह से ना दिन में नहीं जल पिलाते हैं महाराज जी, और रात के 8 साढ़े 8 के बाद ये जल पिलाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एम्बुलेंस वालों को पिलाते हैं जो बिल्कुल इमरजेंसी में आते हैं, और उसके बाद ऑनलाइन टोकन वालों का, और फिर था हमारा जनरल टोकन। तो ये चीज़ें करते करते ना करीब रात के 2 बज गए। और देखिए हम लोग पी चुके हैं और मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड करूं। तो ये है महाराज जी जिन्होंने पिंक पहना हुआ है, और ये है वहाँ पे कुंड, एक बस जल भर दिया है और सभी इसका पानी अपना छिड़काव कर लेते हैं। वैसे तो महाराज जी ने हम लोगों को पानी पिला दिया था। और बाहर निकल के मैंने और भाई ने प्रसाद वगैरह लिया है, थोड़ी सी चाय भी पी ली थी क्योंकि थक गए थे। और देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि कैसे लोग यहाँ पर सोए हुए हैं बाहर, जिनका नंबर नहीं आया होगा शायद। और बस चाय वाय पीने के बाद हम लोग भी अपना रेस्ट करते हैं और सुबह हो जाती है फिर। तो सुबह की आरती के लिए हम लोग फटाफट से नहा धो के रेडी होके पहुँच जाते हैं मंदिर, ताकि हम अच्छे से आरती कर सके, जल छिड़काव करा सके और प्रसाद ले सके। जय हो जय हो जय हो। ये आ गए महाराज जी। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बोले खाटू नरेश की जय, हरे के सहारे की जय। यहाँ पर महाराज जी आ गए थे और हमारा मतलब ऐसा बैड लक हुआ कि हम मंदिर के अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रश थी। और रश के कारण ना अंदर जितने लोग पहुँच गए, फिर ये लोग गेट बंद कर देते हैं। अंदर वाले जब आरती वगैरह करके दर्शन कर लेंगे खाटू नरेश की, तो वहाँ पर उसके बाद गेट खुलेगा और फिर बाहर के जो लाइन वाले लोग हैं वो जाएंगे। तो मैंने कहा कोई नहीं, यहीं से देख लेते हैं। और फिर और पास में ही थे हम लोग भी, मतलब गेट के पास हम लोग खड़े थे अपना, और देख रहे हैं राइट हैंड साइड में कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अपना बाहर ही हैं। और यहाँ पर जल छिड़काव हुआ, उसके बाद प्रसाद वितरण हुआ। प्रसाद को ऐसे लुटाया जाता है, जिनको मतलब लूटना होगा वो लूट लीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए मैं और भाई अपना बाहर से ही, धूप इतनी हो रही थी कि एक जगह मुझे छाँव सा दिखा और शेड दिखा, तो वहीं जाके मैं बैठ गई हूँ, क्योंकि धूप में खड़े खड़े ना मन बेकार हो गया था। ऐसा लग रहा था पानी पी लो, चाय पी लो, बट वही है कि नहा धो के सबसे पहले दर्शन करने थे, इसलिए हम लोगों ने अभी कुछ भी नहीं खाया पिया है और ना चाय पी है। तो यहाँ प्रसाद लुटाया जा रहा था। एक भैया को बिस्किट मिला तो उन्होंने सबको उसी में से बिस्किट दे दिया है ना। तो ये सारी चीज़ें, और बहुत सारे कमेंट थे कल कि हमें भी वहाँ जाना है, तो हमें एक डिटेल वीडियो दे दीजिए कि कैसे जाएं और कैसे व्यवस्था है, कैसे रहें वहाँ पे, मतलब कैसे क्या करना होगा। इन सब चीज़ों के लिए एक आप वीडियो बना दीजिए। तो मैं ज़रूर बनाऊँगी वीडियो, और इसके बाद ही बना दूँगी अच्छे से, अपना बैठ के आप लोगों को समझा दूँगी, जिससे कि मतलब आप लोगों को परेशानी ना हो। यहाँ पर आ गए हैं हम मंदिर में, और धूप इतनी ज़्यादा है और वॉइस इतना था, भीड़ इतनी थी और गाने वाने बज रहे थे, तो सारा तो वॉइस ओवर ही करूँगी। पर देख लीजिए आँख नहीं खुल रहा है, पता नहीं क्या ही रिकॉर्ड हो रहा है क्या नहीं। तो बोलिए खाटू नरेश की जय, श्याम बाबा की जय। और हम जिस मनोकामना से आए हैं वो जल्दी से पूरी हो जाए, क्यों वो है ना। दर्शन नहीं हुए अभी हमारे, हम बाहर ही रह गए थे और गेट हो गया था बंद, क्योंकि पता नहीं बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़। तो 2 घंटे बाहर बैठे हैं, तब जाके अभी आए हैं हम लोग। सोचो सुबह 6 बजे से अभी 9 साढ़े 9 हो रहे होंगे। तो बस अब जाते हैं, दर्शन करते हैं, जितना हो पाएगा आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। अंदर आने के बाद हम लोग फिर से लाइन में लग गए थे,
और यहाँ पर भी लाइन थी तो, बट ये हल्की हल्की सी मतलब चल रही थी और भीड़ बहुत थी। यहाँ पे ये नहीं था कि एक ही लाइन बना लो, ऐसे झुंड की तरह बन के जा रहे थे। तो चलिए कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो होती रहती है। जब हम कहते हैं ना उखर में मूरी रखना और उसके बाद धम्मक का क्या डर, वही वाली बात थी। वहाँ पहुँच गए थे, इतनी भीड़ के बाद हमारा नंबर आ गया था, तो अब डरना क्या है, ये भी पार हो ही जाएगा। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए खाटू नरेश की। तो बोलिए खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय, सभी की मनोकामना पूरी करे खाटू नरेश, साथ में मेरी भी करे। तो आप लोग भी मेरे लिए, मेरे भाई के लिए प्रे कर दीजिए कि हम दोनों जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद जब बाहर निकले ना, तो हमें तो पता नहीं था क्योंकि हम तो पहली बार गए थे। यहाँ कोई धागा बांध रहा है, कोई सिक्के चिपका रहा है, बट ये सब आस्था है और मैं ऐसा मानती हूँ कि बस हमारा दर्शन काफ़ी है और कुछ भी नहीं। दर्शन हो गए, उनसे हमने हाथ जोड़ के अपना जो भी मांगना था मांग लिया और अपना कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, फल भगवान ज़रूर देंगे। तो बस हम दोनों भाई बहन थोड़ी देर बैठे भी वहाँ पे और नीचे उतर के देखा तो बहुत अच्छे अच्छे ना यहाँ पे दुकानें थी, तो वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें बच्चों के लिए ली है और बच्चे खुश हो जाते हैं। मैंने ना एक धूप का डब्बा सबके लिए ले लिया है, अन्नू मुन्नू, हाँ ना, जीतू के लिए लिया है और अपने घर में भाई के लिए लिया है। तो मतलब मैंने सोचा इस बार कुछ नहीं लेती हूँ किसी के लिए, धूप जलाओ भाई, पूजा जब भी करोगे ना तो खाटू नरेश के नाम से अपना धूप जलाओगे। और यहाँ बैठ के फिर हमने चाय पी है और आज ही हमें निकलना भी है। तो क्योंकि मैं आपको बताऊँ, अगर हमारे साथ हमारे वो जानकार भैया नहीं होते तो हमारा दर्शन इतनी जल्दी नहीं हो पाता, हम महाराज जी के हाथ से इतनी जल्दी पानी नहीं पी पाते, समझ रहे हैं आप। क्योंकि महाराज जी के हाथ से पानी पीने का मतलब है कि आपको बिल्कुल मतलब सब कुछ वहाँ का पता होना चाहिए। नहीं तो लोग 4-4 दिन से 5-5 दिन से ऐसे ही खुले बैठे हैं, कोई कहीं पे लेटा हुआ है और गर्मी भीषण इतनी ज़्यादा, उसी में तूफ़ान आ रहा है, कभी बारिश आ रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो बस समझ रहे हैं ना, तो हमारे दर्शन तो बस खाटू नरेश की मतलब कृपा से ही हुई है और वो भैया के साथ आने से हुई है। तो मैं आपको बताऊं, बहुत ही अच्छी किस्मत से हम लोगों को दर्शन भी हो गए। बाद बाकी हमने, हमारा आने का रिजर्वेशन तो नहीं था क्योंकि पता ही नहीं था कि यहाँ पे कब क्या होगा, दर्शन हो भी पाएंगे कि नहीं, कल होंगे कि परसों होंगे, क्योंकि यहाँ बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, समझ रहे। इसीलिए फिर आने का हम लोगों ने बस से ही मतलब सोचा और बस बहुत ही अच्छी थी, एसी बस थी और टाइम से हमें पहुँचा देती है। और यहाँ हम उतर गए हैं हापुड़ खाना खाने के लिए, यानी लंच के लिए। तो लंच करते हैं। अब आ गए हैं हम यहाँ पर, ये रही हमारी बस और ठंडे ठंडे एसी से निकल के ऐसे लग रहा है कि झुलस गए हैं। क्यों बुआ? नहीं। और मौसम तो बहुत अच्छा लग रहा है बारिश वारिश हुई है, साफ लग रहे पेड़ पौधे सारे। चलो हम चलते हैं अब कुछ पेट पूजा के लिए। तो हम चलते हैं शिवा ढाबा पे, खाना खाते हैं लंच भर पेट और फिर जाएंगे ठंडे में, या क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले खाना खाते फिर देखेंगे क्या करना है, रबड़ी कुल्फ़ी खाना है या क्या करना है। यहाँ हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाएं। एक प्लेट लेते, एक प्लेट का ही सिस्टम था तो दोनों भाई बहन खा नहीं पाते। तो बुआ ने कहा कि चलो छोले भटूरे खाते हैं और साथ में ले ली हमने राज कचौरी, बहुत ही यम्मी थी। और यहाँ खा पी के आ गए हैं हम और अब करेंगे रेस्ट, एकदम सीट वीट गिरा ली हमने। हाँ, अब छोले भटूरे और क्या था, राज कचौरी, एक दूसरे से पेट में अपना वार्तालाप करेंगे और हम थोड़ा सा नींद लेते हैं। अब क्यों हुआ, नींद ले लेते ना। और यहाँ पर एक झपकी लगी और आ गया था हमारा स्टॉपेज। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, खाटू नरेश के नाम पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भर भर के बोलिए जय खाटू नरेश की। तो यहाँ पर घर पहुँच गई थी मैं, चाचा भी यहीं थे तो अच्छा लगा मिलके चाचा से भी। आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगी मैं पूरा डिटेल में वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यार दीजिए। आइसक्रीम कैसे खाएगी? आइसक्रीम अच्छा लगता है शुभी को, बाबा को थैंक यू बोला। किसी से कौन देगा? अरे वाह, अरे वाह। मीठा है।
मिची मिची किच्छी, मिची मिची किच्छी। 10 रुपया में ऐसे दो देंगे। हाँ